मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बाद हम लोग आते हैं इरिगेशन में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हर जीव या हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। वैसे ही पेड़ और पौधों को भी बड़ा होने के लिए और जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो इरिगेशन का मतलब होता है पानी पटाना या डालना। देखते हैं कि इरिगेशन का सोर्स क्या होता है। मेनली हमारा सोर्सेस वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, या हम कह सकते हैं ईटीसी लिख देते हैं। मतलब कि कोई भी नियर बाय जो है, नियर बाय वाटर बॉडी है, उससे हम इरिगेशन के लिए वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में हमारा क्या होता था, मोट सिस्टम का इस्तेमाल होता था। उसमें क्या करते थे हम, हमारा वेल है, इसमें हम बाल्टी डाल के पानी निकाले, बकेट डाल के पानी निकालते थे, एंड देन उसको हाथों से ही पानी पूरे इसमें डालना पड़ता था। सेकेंड हमारा आया था देखली सिस्टम। ये हमारा मोड सिस्टम है जिसमें एक फुल्ली मैनुअल होता था। फुल्ली मैनुअल होता था। एंड देन हमारा एक और, ये हम ओल्ड सिस्टम्स पढ़ रहे हैं इरिगेशन का। ओल्ड सिस्टम मोड सिस्टम होता था। उसके बाद हमारा एक और सिस्टम होता था देखली, जो कि इसी का एक एडवांस वर्जन था। इसमें वेल में बस हम एक व्हील लगा देते थे, यहाँ पे रस्सी को एक पेड़ के तने से बांधते थे, और इस पेड़ के तने के पीछे हम एक वेट डालते थे, पत्थर का वेट या कुछ का भी वेट हम डाल देते थे। बड़ा से एक हम वेट डाल देते थे, और ये यहाँ से रस्सी से बंधा होता था, और ये बकेट यहाँ रखती थी। हम इसको भी मैनुअली हाथों से उठाकर बकेट को डुबाते थे और रिलीज कर देते थे, जिसकी वजह से ये पीछे जो पत्थर का वेट लगा होता था उसकी वजह से बकेट अपने आप ऊपर आ जाता था। तो हमें पुल नहीं करना पड़ता था, हमें पुल करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ता था। फिर हमारा एक और ओल्ड मेथड था चेन पंप सिस्टम। चेन पंप सिस्टम, ये ऑटोमेटिक काम करता था। ऑटोमेटिक काम करता था। इसमें हम एक वी बड़ा सा लगाते थे, इसके ऊपर एक बकेट वाला लगा देते थे, और छोटा सा बकेट होता था। यहाँ पे कोई वाटर बॉडी होता था, और यहाँ पे हम एक लंबा सा फनल बनाते थे, और इधर हमारे खेते हैं। ये क्या करता था एक्चुअली, यहाँ से वाटर उठाया, ये हम एक रस्सी बांध के रखते थे यहाँ से, इधर बैठ के ये यहाँ से वाटर उठाता था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए हम उसको इस बंधी हुई रस्सी से खींचते थे, जिसकी वजह से बकेट ऊपर आता था और यहाँ पे वाटर ड्रॉप कर देता था, और यहाँ से फिर ये फनल के थ्रू हमारे खेतों तक पहुंच जाता था। हमारा एक और ओल्ड सिस्टम है जो कि राहत सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये एग्जैक्टली चेन पंप सिस्टम की तरह होता था। जैसे कि हमने चेन पंप में सिस्टम में देखा कि हमारा ये व्हील लगा हुआ है, बकेट लगा हुआ है एक, बट इसमें क्या होते थे, बहुत सारे अलग अलग बकेट लगे होते थे अलग अलग पोजिशन पे। पोजिशन पे यहाँ से हम वही रस्सी से कनेक्टेड होते थे, पर ये अंडरग्राउंड होता था। रस्सी नहीं, यहाँ पे वुडन लॉग, लंबा वुडन लॉग या लंबा लोहे का पीस का इस्तेमाल किया जाता था।
फिर ये यहाँ पे एक पिलर होता था, उससे हम एक किसी भी मस्कुलर एनिमल को बांधते थे, बुल या ऑक्स को, जो कि इसको ऐसे राउंड 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 घुमाता था, जिसकी वजह से ये घूमते था और यहाँ पे पावर जनरेट होके ये यहाँ वाटर बॉडी से पानी उठाकर फनल में डालकर पूरी तरीके से खेतों तक पहुंचा दिया करता था। हम देखा ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन, तो अब हम आगे देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें दो सिस्टम आते हैं, पहला है स्प्रिंकलर, दूसरा है ड्रिप। सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम मेनली किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्टेड होता है एंड ये इस तरीके से काम करता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारा एक वाटर बॉडी है, इसको हम पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं। इधर हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है, पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं और छोटे छोटे यहाँ पे हम स्प्रिंकलर लगा के रखते हैं। जो कि एक्चुअल में इस पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है और ये क्या करता है कि पानी को स्प्रिंकल करता है रेन वाटर की तरह थोड़े थोड़े मात्रा में स्प्रिंकल करता है। ये ड्रिप सिस्टम से अलग है और हम इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर करते हैं ना जहाँ पे पानी की कमी होती है और मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, ताकि रेगुलर इंटरवल्स पे हम इससे पानी डालते रहें। अगला है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी सेम तरीके से काम करता है, वाटर बॉडी से पाइपलाइन कनेक्टेड होता है। एग्रीकल्चरल फील्ड में हम प्लांट्स के रूट्स के पास पाइप लगाए जाते हैं, जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को प्लांट्स के रूट में छोड़ता है। ये ऐसी जगह पे यूज होता है जहाँ पे मिट्टी बहुत सैंडी होती है, अनफर्टाइल होती है, कम फर्टाइल होती है, ताकि क्या है और पानी की कमी है। तो इससे क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप हर 2-3 सेकेंड के इंटरवल पे एक ड्रॉप वाटर प्लांट को मिलेगा, जिससे क्या होगा हमारा प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो होगा, उसकी पानी की कमी पूरी हो पाएगी और हमें जो पानी का दिक्कत है वो भी फेस नहीं करना पड़ेगा।